तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और सभी भक्तों को आज सबसे पहले जय श्री श्याम। और मैं पहुंच चुका हूं आज मॉर्निंग में श्री श्याम के दरबार में दर्शन करने के लिए, यानी कि खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए मुझे आना पड़ा सबसे पहले रिंगस रेलवे स्टेशन के। अभी मैं बाहर खड़ा हूँ और आज दर्शन होने वाले हैं श्री खाटू श्याम जी के। आपको सारी अपडेट्स मिलने वाली है। और अभी चल रहा है मई, और आज है पहला संडे। और पहले संडे पे मेरे दर्शन इतने बढ़िया होने वाले हैं क्योंकि आज मौसम ने बहुत साथ दिया है। क्योंकि जहाँ पे 40 डिग्री से प्लस जाते हैं और वहीं पे आज 30 डिग्री से कम यहाँ तापमान हो रखा है। तो वेदर की अपडेट भी आपको मिलने वाली है, तो बने रहे मेरे साथ में और करते हैं आज खाटू श्याम के प्यारे से दर्शन। और स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको कई सारी यहाँ पे टैक्सी मिल जाएगी जो डायरेक्टली खाटू जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से हम भी खाटू जाने वाले हैं। तो बाहर आते आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे खाटू जाने के लिए, कई सारी टैक्सीज यहाँ पे लग रखी है। तो आगे सफ़र तय करते हैं और आगे चलते हैं खाटू के लिए। और दोस्तों इसी के साथ में अभी मैं पहुँच चुका हूँ तोरण गेट पे। जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये है यहाँ का बाबा श्याम का तोरण गेट, जो सबसे पहले आके यहीं पे आपको दर्शन करने होंगे। यहीं पे आकर धोख लगा के आगे की यात्रा आपको करनी होगी। तो सभी भक्तों को जय श्री श्याम। और दोस्तों अभी हूँ मैं कबूतर चौक पे। अब मैं आपको बताता हूँ दर्शन करने से पहले आपको यहाँ क्यों आना चाहिए। क्योंकि आपके जूते चप्पल उतारने के लिए सबसे बड़ी समस्या रहेगी, क्योंकि जब भी आप वापस बाहर आएंगे तो आपको सामने दिखने वाले गेट पे यहाँ से आएंगे, जहाँ पे आप मन्नत का धागा बांधते हैं इस पेड़ पे, यहीं पे है बाहर आने का रास्ता। इसलिए मैंने बताया कि आप यहीं पे अपने जूते चप्पल उतार के और फिर मुख्य द्वार की तरफ जाएं, जहाँ मैं अभी जाने वाला हूँ। तो चलते हैं आगे और दर्शन करते हैं बाबा श्याम के। बाबा श्याम के आप दर्शन करने के लिए आएंगे तो आप आकर दर्शन कर सकते हैं श्याम कुंड के। और ये देख सकते हो कि अभी इतनी भीड़ है यहाँ पे, उसके बाद में मेरे को आगे चल के दर्शन करने बाबा श्याम के। तो पहले चलते हैं आगे, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होने वाली है आज। तो मैं जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आगे चल के पहले दर्शन कर सकूँ बाबा श्याम के। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ की प्रसाद की। प्रसाद की काफ़ी सारी शॉप्स आपको यहाँ देखने को मिलेगी, पर एक चीज़ बता दूँ, अंदर कोई भी प्रसाद नहीं चढ़ता है। और जो निशान आप लेकर आते हो, जो लोगों के हाथ में आप देख रहे होंगे, जितने भी भक्तगण यहाँ पे आ रखे हैं, उनके निशान के लिए यहीं पे है। मैंने पिछले वाले वीडियो में ही बता रखा है कि आपको यहीं पे आकर निशान चढ़ाने होंगे, उसके बाद में आपको अंदर जाकर दर्शन करने होंगे। बाबा के गुलाब का फूल भी चढ़ता है, क्योंकि वो बाबा को बहुत प्रिय है। और भीड़ तो बाहर से बैरिकेड जो लग रखे हैं यहीं से स्टार्ट हो गई है। और अंदर चल के अप्रोक्स मेरे को जहाँ तक अंदाज लग रहा है कि आधे पौने घंटे में मेरे दर्शन हो जाएंगे। और उसके बाद में हम बाहर चलेंगे। कुंड के मैंने आपको दर्शन करवा ही दिए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक की। अब चलते हैं आगे और यहाँ का भी कुछ हैक बता देता हूँ मैं आपको। और लाइन्स आप देख सकते हो, कई सारे बैरिकेड्स लग रखे हैं और कई सारी यहाँ पे लाइन्स है। और मैं अभी पीछे वाली लाइन्स के अंदर हूँ। आपको अगर करीब से अगर दर्शन करने तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट सेकंड थर्ड रो के अंदर जाना है और वहाँ जाकर दर्शन करना है। और अगर आपको पीछे से दर्शन करने हैं और थोड़ा समय आपके पास में कम है, सिर्फ दर्शन करके आपको निकलना है, तो आप पीछे वाली लाइन्स में लगे और जल्दी से आपके दर्शन हो जाएंगे। तो ये थी दर्शन करने का है जो मैंने आपको बताया। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। जय जय श्री श्याम। और अगर आप इत्र सेवा करने के लिए आते हैं तो प्रशासन ने बहुत अच्छी चीज़ लिख रखी है कि किसी को अंदर जाकर फेंके नहीं बाबा के ऊपर, क्योंकि फेंक के कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं बाबा भी। और फूल भी आप लेकर जाएं तो फूल भी इस तरीके से आप जाकर फेंके नहीं बाबा के ऊपर, सिर्फ आप जाकर दर्शन करें बाबा के बहुत खूबसूरत।
और दोस्तों बहुत ही खूबसूरत बाबा श्याम के मैंने अभी दर्शन किए और आपको भी करवाए। आपको दर्शन कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम जरूर लिखना। जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं। और मैंने जैसा बताया था कि आपको पहले कबूतर चौक क्यों आना चाहिए, तो ये देख लीजिए। मैं यहीं पे था, यहीं पे आकर मैंने मेरे शूज़ एक शॉप के वहीं पे उतारे थे और अभी मैं वापस से दर्शन करके सामने वाले गेट से यहाँ से निकल के आया हूँ और अभी मैं वापस पहुँच चुका हूँ कबूतर चौक। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैंने कहा था कि आपको जूते चप्पल यहीं उतार के चले जाना चाहिए, वरना आपको पूरा आधे किलोमीटर का राउंड वापस काट के जाना पड़ेगा और उसके बाद में आपको शूज़ आपके वहाँ से कलेक्ट करने होंगे और उसके बाद में वापस आना होगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक की। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि कौन कौन सी और जगह है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। तो यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री श्याम। और नाश्ते और खाने की मैं अगर बात करूँ तो कई सारे ढाबे आपको यहाँ पे नजर आएंगे। उनमें से मैं अभी कड़ी कचौरी खाने आया हूँ, क्योंकि सब लोग यहीं पे आते हैं, जितने भी लोग आते हैं। और यहीं पे आकर पारिक रेस्टोरेंट पे रेट लिस्ट आप सामने देख सकते हो और भीड़ कुछ ऐसी आपको नजर आएगी यहाँ पे कि आपको यहाँ नंबर लगाना पड़ेगा और अप्रोक्स 10 मिनट में तो आपका नंबर आ जाएगा। और बताते हैं कि कड़ी इनकी बहुत अच्छी है, तो यहाँ आकर जाएगा जरूर टेस्ट करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि समय सारणी की कि मंदिर खुलने का सुबह जो समय है वो है 4:45 का। मंगला आरती होती है 5 बजे और सारे आप देख सकते हो कि रात्रि 10 बजे के आसपास मंदिर बाबा को सुलाने के बाद में शयन आरती के बाद में बंद हो जाता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन मंदिर की कि आपको कब यहाँ आकर दर्शन करने चाहिए। और बीच बीच में जब बाबा की भूख लगता है तब थोड़ा पर्दा कर दिया जाता है, तो और बाकी मंदिर सारे दिन भर खुला रहता है। तो इसी के साथ सभी भक्तों को जय श्री श्याम। और दोस्तों इसी के साथ में मेन मंदिर के दर्शन करने के बाद में मैंने आपको बताया कि कई सारे मंदिर हैं यहाँ पे जहाँ पे आप अगर दर्शन कर सकते हो। उन्हीं में से एक प्रमुख है प्राचीन श्याम कुंड, जो आप सामने देख सकते हो। तो यहाँ की कथाई मैंने मेरे पुराने वाले वीडियो में भी बताई हुई है कि क्यों यहाँ इतना पूजा जाता है यहाँ पे, क्योंकि जो मेन शीश है बाबा का वो यहीं प्रकट हुआ था। और जो पहले वाला जो कुंड मैंने दिखाया वो स्नान करने के लिए, क्योंकि जल जो है वो जल यहीं से जाता है और उसमें स्नान किया जाता है। और कुछ भक्त यहाँ से स्नान का जो जल होता है वो जल यहाँ से लेकर भी जाते हैं। तो आपको यहाँ पे कंटेनर छोटे मिल जाएंगे जिनको आप यहाँ से भर के अपने घर पे ले जा सकते हो। तो इसी के बाद में हम दर्शन करेंगे अंदर बाबा श्याम के प्राचीन कुंड के। और प्राचीन कुंड में कई सारे मंदिर बन रखे हैं, उनमें से संकट मोचन हनुमान जी, इनके आप दर्शन कर सकते हो। और इसी में है अंदर, और ये आपको दिख रहा है प्राचीन कुंड, इनके आप यहाँ आकर दर्शन कर सकते हो। और ये आपको थोड़ा सा वहां से घूम के सामने से जाना पड़ेगा। तो ये थे यहाँ के श्याम बाबा के प्राचीन कुंड के दर्शन। जय श्री श्याम। और दोस्तों आपके मैं बजट की बात करूं, आपका बजट यहाँ कितना लगने वाला है। आपका अगर 1 डे टूर रहेगा तो अप्रोक्स 500 रुपए से कम में आप पूरी यात्रा कवर कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कि अप्रोक्स आपको, आप जब यहाँ पहुंचेंगे रिंगस, तो रिंगस से मात्र 50 रुपए आपके लगेंगे और टैक्सी से आप पहुंच जाएंगे खाटू श्याम के दरबार के यहाँ पे। उसके बाद में आप दर्शन करें, नाश्ते के आपके अप्रोक्स 50 रुपए यहाँ पे लगने वाले हैं। खाना भी अगर आप खाते हैं तो अप्रोक्स 120 रुपए 150 रुपए में आपको बढ़िया थाली मिल जाएगी। और प्रीमियम थाली पे आपको जाना है तो 200 रुपए के आसपास में आपका खर्चा होने वाला है। और रिटर्न आप वापस होंगे तो 50 रुपए के आसपास आपके वापस रिंगस पहुंचने में लगेंगे। बाकी आप जहां से भी आ रहे हैं अपना टिकट आप इंक्लूड कर लें। अगर आप यहाँ रुकते हैं तो बजट आपका अप्रोक्स 3 से 3,500 रुपए हो जाएगा। और आपका अगर 1 डे टूर रहने वाला है तो 1 डे टूर में अप्रोक्स 500 रुपए से कम में आप अपनी यात्रा को और खाटू श्याम जी के दर्शन करके वापस अपने घर पे जा सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ तक की बजट थी। अब दोस्तों बात करते हैं खाटू श्याम जी पहुंचने के लिए कि आप यहाँ पे कैसे पहुंच सकते हैं और कैसे आपको कब दर्शन करने चाहिए। सबसे बेस्ट टाइम होता है कि यहाँ मॉर्निंग में आप जल्दी आ जाएं। जैसा कि मैं मॉर्निंग के अंदर रिंगस पहुंचा था 7 बजे। 7 बजे मेरी यात्रा रिंगस से स्टार्ट हुई थी और वहां से मैंने 50 रुपए में एक टैक्सी की थी और टैक्सी से मेरे को यहाँ पहुंचने में विद इन हाफ एन आवर लगा था और मैं यहाँ पहुंच गया था। तो आधे घंटे के समय के अंदर आपको लगेगा और सुबह आप जल्दी पहुंच जाएंगे 8 बजे के अप्रोक्स बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। बाबा श्याम के मैंने दर्शन करे, अभी बज रहे हैं 7 और अभी मैं वापस पहुंच चुका हूं।
तोरण गेट पे मैंने यात्रा यहीं से स्टार्ट की थी। अब मैं वापस यहीं पे तोरण गेट पे पहुंच चुका हूं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक की दोस्तों कि आपको कैसे पहुंचना है। अब आप अपने शहर से अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो अपने शहर से आप कहीं से भी आए, आपको आना होगा जयपुर। अगर आप जयपुर पहुंचते हैं तो जयपुर से आपको सिंधी कैंप से बस मिल जाएगी और बस से अप्रोक्स 2 से 2.5 घंटे के अंदर आप पहुंच जाएंगे रिंगस, और रिंगस में आकर आप अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन था कि आप अगर ट्रेन से आना चाहते हैं तो जयपुर जंक्शन से मॉर्निंग के अंदर आपको ट्रेन भी मिल जाएगी और बस भी मिल जाएगी, तो वहां से भी आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। दूसरा है, आप अगर गुजरात साइड से आ रहे हैं तो आप बेस्ट रहेगा अजमेर उतरे और मदार से सुबह 4:30 बजे जो ट्रेन निकलती है वो पकड़ लें, जिसको पकड़ के मैं यहाँ पे पहुंचा था सुबह रिंगस, और अप्रोक्स 7 बजे मेरे को वो उतार दी थी यहाँ पे रिंगस में, और उसके बाद में मैंने यात्रा स्टार्ट की थी। दोस्तों मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है, और यहाँ पे होटल्स का बता दूं, होटल्स का मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था कि यहाँ पे आपको 200-300 रुपए से लेकर, धर्मशाला से लेकर 2000-2500 रुपए तक एसी रूम भी मिल जाएंगे। वेदर की मैं और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। वेदर अभी क्लियर है यहाँ पे, और 2 दिन से थोड़ी बारिश हो रही थी, इसकी वजह से थोड़ा क्राउड ज्यादा है, क्योंकि थोड़ी ठंड हो गई थी, वरना 40 डिग्री के पार था अभी पारा। और मैं बात कर रहा हूँ मई की, और मई में पहले संडे की मैं बात कर रहा हूँ जिसपे मैं 3 मई को यहाँ पे आया हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन थी यहाँ तक कि दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री श्याम।